देखो सेकेंड एग्जाम्पल, अ पर्सन गोइंग ईस्टवर्ड्स विद द वेलोसिटी ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर फाइंड्स दैट द विंड अपीयर्स टू ब्लो डायरेक्टली फ्रॉम द नॉर्थ। विंड अपीयर्स टू ब्लो, इसका मतलब ये विंड की एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है, ये उसकी रिलेटिव या को तो एपरेंट वेलोसिटी है। ठीक है, अब पर्सन जा रहा है ईस्टवर्ड्स और उसको लग रहा है विंड आ रही है फ्रॉम नॉर्थ, सॉरी नीचे की तरफ फ्रॉम नॉर्थ। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेके उनकी जो उनका जो रिजल्टेंट है, या कहें कि उनके मैन की वेलोसिटी और विंड की जो एपरेंट वेलोसिटी, इसके मैन की एक्चुअल वेलोसिटी और विंड की एपरेंट वेलोसिटी, अब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो होगी विंड की एक्चुअल वेलोसिटी। अब हम विंड की एक्चुअल वेलोसिटी यहाँ पे भी ले सकते थे v, लेकिन हम यहाँ जानबूझ के नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उसकी जो नेक्स्ट कंडीशन है उसमें जब मैन अपनी स्पीड डबल करता है उसको विंड नॉर्थ ईस्ट से आती हुई लगती है, तो उसी डायरेक्शन में हमारा रिजल्टेंट उसी के अलॉन्ग, और उसी के अलॉन्ग हमारी दूसरी बार कहें तो उसकी विंड की एपरेंट वेलोसिटी, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए हम विंड को यहाँ नीचे की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं कि उसकी जो एपरेंट वेलोसिटी है वो यहाँ, तो ये उनका रिजल्टेंट है। तो अब ये मान लेते हैं v जो है ये एक्चुअल वेलोसिटी है विंड की, जो मैन की स्पीड के साथ थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, अब इसका कॉम्पोनेंट इसके अलॉन्ग v cos थीटा, इसके अलॉन्ग v sin थीटा। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, v cos थीटा, तो हमें मैन की स्पीड इसके अलॉन्ग देखनी पड़ेगी प्लस विंड की स्पीड इसके अलॉन्ग। अब मैन की स्पीड इस डायरेक्शन के अलॉन्ग तो 4 किलोमीटर पर आ रही होगी, और जो विंड की एपरेंट स्पीड होगी इस तरफ वो 0 है ना, सिर्फ इसी डायरेक्शन में ना, एपरेंट स्पीड इधर तो नहीं है, तो वो 0। तो v cos थीटा आ गया हमारे पास 4 + 0 = 4। अब एक चीज़ देखो, हम यहाँ पे v sin थीटा कैलकुलेट नहीं करेंगे। v sin थीटा इसलिए कैलकुलेट नहीं कर रहे क्योंकि इसका कंपोनेंट इसके अलॉन्ग वो तो 0 पता लग जाएगा, लेकिन मुझे विंड की स्पीड ही नहीं पता। ठीक है ना, मुझे एक्चुअल पता ना एपरेंट, चलो एक्चुअल तो हमने निकालनी है, एपरेंट भी नहीं पता, तो हम इसलिए कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो v sin थीटा हम नहीं फाइंड कर रहे हैं, एक बार v cos थीटा हमने फाइंड कर लिया। अब सेकेंड केस देखते हैं, ही डबल्स हिज स्पीड एंड द विंड अपीयर्स टू कम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। अब पर्सन क्या करता है, अपनी स्पीड डबल करता है और उसको क्या लगता है कि विंड अब नॉर्थ की बजाय नॉर्थ ईस्ट से आ रही है। पर्सन ने अपनी स्पीड डबल की, पहले 4 थी अब 8 हो गई। ठीक है, अब क्या बोले कि जो विंड है वो नॉर्थ ईस्ट से आ रही है। अब हम नॉर्थ ईस्ट यहीं ले लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, मान लेते कि हमने यहीं पे रख लिया, तो हम मैन का और विंड की जो एपरेंट वेलोसिटी है उसका रिजल्टेंट कहाँ लेते हैं। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, हम रिजल्टेंट को फिक्स रखते हैं, इसको हम इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें अपना रिजल्टेंट चेंज ना करना पड़े। हमने क्या किया, जो ये नॉर्थ ईस्ट से आने वाली विंड थी हमने उसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से ही आ रही है, अब नॉर्थ ईस्ट से आ रही है तो ये कंप्लीट जो दो डायरेक्शंस के बीच में एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, और उनके बीच में जो लेते हैं वो 45 डिग्री। तो हम अब ये अगर विंड नॉर्थ ईस्ट से आ रही है तो ये इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, बाकी बचा हुआ एंगल 135 डिग्री। ठीक है, अब देखो अब क्या करते हैं, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ पर्सन वो हमारे पास 8 किलोमीटर पर आ रहा है। अब फिर से v cos थीटा करते हैं, इसका कंपोनेंट इसके अलॉन्ग v cos थीटा। ठीक है, v cos थीटा और OE के अलॉन्ग मैन की स्पीड वो 8 किलोमीटर पर आर, u जो है उसकी स्पीड क्या होगी अलॉन्ग दिस OE, वो कैसे फाइंड करेंगे, इसका कंपोनेंट इसके अलॉन्ग कैसे फाइंड होगा, u cos 135 डिग्री है ना, तो u cos 135 डिग्री, cos 135 की वैल्यू निकाली वो -1/√2 आ गई। तो ये आ गई आपकी एपरेंट वेलोसिटी ऑफ विंड अलॉन्ग OE। इन दोनों को ऐड करो, v cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली इसको हम इसके अलॉन्ग भी रिजॉल्व कर सकते हैं, इसके अलॉन्ग भी, सॉरी इसके अलॉन्ग तो कर चुके, इसके अलॉन्ग करना है ना, तो u sin 135 इस तरह से निकालेंगे, और इसकी जो स्पीड है अलॉन्ग OS वो 0 हो जाएगी। ठीक है,
इसका कॉम्पोनेंट v साइन थीटा, तो v साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू 0 प्लस u बाय रूट 2। ये v साइन थीटा प्लस v कॉस थीटा, इन दोनों को ऐड करो ज़रा सीधा, क्या आया तुम्हारे पास 8। उसमें से v कॉस थीटा की वैल्यू हम पहले ही 4 फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पुट करो v साइन थीटा की वैल्यू ये आ गई, v साइन थीटा ये, v कॉस थीटा ये, दोनों को स्क्वायर करो, ऐड करो, आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी। v की वैल्यू आ गई तो फिर उसके बाद डिवाइड करके आप थीटा भी फाइंड कर सकते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन।